1562 में आपकी नींव रखी गई थी और 38 साल इसको बनने में लगा था। तानसेन और मोहम्मद गौस हर मन्नत मुराद को पूरा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभय राज न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आज आपको लेकर आया हूं तानसेन और गौस साहब के मकबरे पर, जहां कुछ ही दिनों में एक तानसेन समारोह जो कि पूरा वर्ल्ड में एक ही जगह होता है, वहाँ पे लेके आया हूँ और आपको यहाँ के जो केयर टेकर है उनसे रूबरू कराऊंगा, उनसे बात कराऊंगा कि तानसेन जी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या इतिहास है इस मकबरे का और कब बना था। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल अभय राज न्यूज़। दोस्तों, सुरों के सम्राट तानसेन जी नाम जग जाहिर है। पूरे विश्व में सुरों के सरताज सम्राट तानसेन को कौन नहीं जानता। जी हाँ, हम आपको याद दिला रहे हैं सुरों के सम्राट तानसेन की। सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर जिले के पास ग्राम वेहट में हुआ था। तब घर के लोग उन्हें तन्ना कहकर पुकारते थे। तानसेन के गुरुजी हरिदास जी महाराज ने उन्हें संगीत की तालीम लेने ग्वालियर में हजरत गौस साहब के पास भेज दिया। श्री गौस साहब से संगीत की पर्याप्त तालीम हासिल कर वो मथुरा लौट गए। यहाँ उन्होंने स्वामी जी से नाद विधा सीखी। तब तक तानसेन को संगीत कला में अद्भुत मिल चुकी थी। इनके संगीत के सुरों से प्रभावित होकर रीवा नरेश ने इन्हें अपने दरबार का मुख्य गायक बना दिया। वहीं दरबार में एक दिन अकबर को तानसेन का संगीत सुनने का अवसर मिला तो वो इनके संगीत से खुश और भाव विभोर हो उठे और अपने दरबार में आने का निमंत्रण दे दिया और अकबर ने उन्हें बुलाकर अपने नवरत्नों में स्थान दे दिया। सम्राट तानसेन के बारे में ऐसी किदवंतियां प्रचलित है। ऐसा मानना है कि जब सम्राट तानसेन अपना गायन शुरू करते थे तब राग रागिनियां साक्षात प्रकट हो जाती थी और जैसे ही मेघ मल्हार प्रारंभ करते थे तो अपने आप बारिश शुरू हो जाती थी और जैसे ही दीपक राग गाते थे तो अपने आप दीप जल उठते थे। बताया जाता है कि श्री गौस साहब तानसेन जी को ग्वालियर के महाराज से मिलाने ले गए। बताया जाता है कि उसी दरबार में मर हुसैनी नामक महिला से सम्राट तानसेन को प्यार हो गया और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। कुछ समय बाद गौस साहब अपनी सारी धन दौलत तानसेन के नाम कर अल्लाह के पास चले गए। बस तभी से तानसेन का पूरा परिवार मोहम्मद गौस के परिवार में बस गया और वहीं से आगे बढ़ा। कुछ लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि तानसेन उनका नाम नहीं बल्कि उनको मिली उपाधि है। तानसेन मौलिक कलाकार थे और वह स्वर ताल में गीतों की रचना भी करते थे। तानसेन के 3 ग्रंथ संगीत सार, रागमाला और श्री गणेश स्तोत्र आते हैं। कुछ ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि सम्राट तानसेन की मृत्यु 26 अप्रैल 1586 में दिल्ली में हुई थी, जबकि दूसरे सूत्रों का ऐसा मानना है कि उनकी मृत्यु 6 मई 1589 में हुई और उन्हें उनके जन्मस्थली वेहट में ही दफनाया गया। सबकी अपनी अपनी भ्रांतियां हैं। खैर, जो भी हो, लेकिन भारतीय संगीत के इतिहास में ध्रुपदकार के रूप में तानसेन का नाम अमर रहेगा। वहीं आज भी हर वर्ष माह दिसंबर में सम्राट तानसेन की याद में ग्वालियर में मोहम्मद गौस के मकबरे पर ही 99वां तानसेन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसी के चलते ग्वालियर में 23 दिसंबर से इसकी शुरुआत गमक सूफी गायन से शुरू होगी और लगातार सुबह और शाम को सभाएं रहेंगी, जिसमें पूरे भारत से आए कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे और इस कार्यक्रम को देखने बाहरी देशों के लोग भी इस कार्यक्रम में पधारेंगे, जिसके लिए ग्वालियर के हजीरा स्थित मोहम्मद गौस के मकबरे पर कार्यक्रम की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद गौस साहब की 11वीं पीढ़ी चल रही, जिसमें से उनकी 10वीं पीढ़ी बंसज सैयद जाहुल हसन से जब हमने जानकारी ली तो उन्होंने हमें बताया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए मोहम्मद गौस साहब के मकबरे पे और जहाँ तानसेन जी की समाधि स्थल भी है और हम यहाँ के जो केयर टेकर हैं उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आयोजन किया जाता है उनकी देखरेख में, और वो उन्हीं के वंशज हैं और हम इनसे जानेंगे। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम सैयद जाहुल हसन है और हम यहाँ के मेन पुजारी हैं जो मोहम्मद गौस साहब की बारगाही में रहते हैं। मोहम्मद गौस तानसेन से जो रिश्ता है वो गुरु शिष्य का रिश्ता है। आपकी दुआओं से ही तानसेन पैदा हुए थे और उसके बाद तानसेन का एक्सपायर हुआ था। आगरा में आपकी डेड बॉडी लेके आई गई थी और उसके बाद आपको दफनाया गया था। 1562 में आपकी नींव रखी गई थी और 38 साल इसको बनने में लगा था।
जो जिसकी दिल की मन्नत मुराद तमन्ना लेके बाबा की बारगाही में आते हैं, तानसेन की बारगाही में आते हैं, तानसेन और मोहम्मद गौस हर मन्नत मुराद को पूरा करते हैं। जिसके दिल में जो ख्वाहिश होती है बाबा पे मांगी जाती है। मोहम्मद गौस साहब का मकबरा 1562 में बना था, 38 साल इसमें बनने में लगा था। अकबर बादशाह ने इसको रेडी किया था और अकबर बादशाह के खजाने से ही बन के ये रेडी हुआ था। तानसेन मोहम्मद गौस के मकबरे के जस्ट सामने तानसेन का मकबरा है। तानसेन एक सूफी संत थे, मोहम्मद गौस की है। इनका तानसेन का बचपन का नाम तनु पांडे था और इनकी माँ का नाम लक्ष्मी देवी और पिताजी का नाम मुकुंद पांडे था। जो भी लोग दिल की आरजू बाबा की ख्वाहिश लेके आते हैं, बाबा उसको पूरा करते हैं। तानसेन फेस्टिवल इस बार दिसंबर में 23, 24, 25, 26, 27, 28 को होने वाला है और ये बहुत बड़ा आयोजन होता है और ये 5 दिन चलता है। यहाँ पे कौन कौन शिरकत कर रहे हैं इस बार? इस बार शिरकत की तो अभी लिस्ट आई नहीं है। देखो कल या परसों में जहाँ लिस्ट आ जाएगी तो उसमें जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, ये सब संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाता है। पहले दैनिक भास्कर वाले करवाते थे, तो अभी तक तो इसका कोई नोटिस आया नहीं है, लेकिन जो भी आएगा इसमें कलाकारों के नाम आ जाएंगे कल या परसों तक। अच्छा, बेहट का क्या कार्यक्रम रहेगा? भेंट का कार्यक्रम ये रहेगा कि भेंट में समापन किया जाता है और लास्ट सभा भेंट में ही होती है। तानसेन का जन्म स्थल भेंट में है। तानसेन के माता पिता भी भेंट की है। उनके एक्सपायर होने के बाद बाबा की शरण में आए थे और इन्हीं ने उनका पालन पोषण किया था और बाद में संगीत स्वामी हरिदास जी से सिलवाया था। गौस के मकबरे में कितनी वो है कब्रें हैं? मोहम्मद गौस के मकबरे में इनकी फैमिली की मज़ारें हैं जो इनके परिवार से है। जैसे मोहम्मद गौस है, बाजू में उनके बेटे का मज़ार है, साइड में उनके बेटे के बेटे हैं और जो भी उनके फैमिली के लोग हैं सभी लोगों की मज़ारें हैं बाजू में मोहम्मद गौस के। और तानसेन का मज़ार जो बना है उसके बगल में उनके बेटे का मज़ार है। उनके बेटे का मज़ार जो बाजू में बना है उनका नाम बिलास खान तोड़ी है। तो बताते हैं तानसेन जी जब सुर लगाते थे तो बारिश होने लगती थी, वो क्या था ऐसा? तानसेन जब मल्हार गाते थे तो पानी बरस जाता था, जब दीपक राग गाते थे तो बुझे हुए दीपक जल जाया करते थे। ये तानसेन के अंदर बाबा गॉड से जो क्वालिटी थी वो तानसेन के अंदर थी। तानसेन जब भी कभी कोई चीज़ गाते थे तो उससे पानी बरस जाता था। मेघ मल्हार, तो तानसेन के बाजू में ही जो मज़ार बनाई जाती है उनके बेटे की मज़ार है, वो भी बहुत पॉपुलर थे। उनका नाम था बिलास खान तोड़ी। आप किस पीढ़ी से हैं? हम इस टाइम 11वीं पीढ़ी से हैं और बाबा गौस की सेवा में लगे हैं और बाबा गौस के आशीर्वाद से ही यहाँ का रख रखाव जो भी हमारा मकबरे का है वो हम संभालते हैं, देखते हैं और उसको पूरा अंजाम देते हैं। तो ये थे हमारे सैयद जावेद सिंह साहब जिन्होंने हमें जानकारी दी। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा हमें पूरी जानकारी दी इन्होंने और किस तरह से आयोजन होने वाला है, कब होने वाला है, गमक कब है और भी कार्यक्रम कब कब हैं, उसकी पूरी जानकारी इन्होंने हमें बताई और तानसेन जी के बारे में हमें बताया। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार।